साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं बहुत जल्द दूर करने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वो समस्याएं तुमसे कोसों दूर भाग जाएंगी मेरे बच्चे, तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। जो भी तुम्हारी समस्या है ना, वो सारी दूर कर दूंगा। और सुनो मेरी बात को, तुम बहुत परेशान हो ना, क्योंकि जैसा तुमने सोचा था ना वैसा नहीं हो रहा। तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, चीज़ें कुछ और तरीके से हो रही हैं। तो सुनो मेरी बात को, हो तुम्हारे ही हिसाब से रहा है, बस तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे समझ के बाहर हैं अभी, और वो सब मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। पर हाँ, इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे ही हिसाब से हो रहा है। बस तुम्हें समझने की दिक्कत है और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा। बात को समझना, विश्वास रखना अपने बाबा के ऊपर। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे अगर कहीं सूजन है, तुम्हें अगर कोई रोग है, कोई परेशानी है ना, तो कहीं मत भागो। तुम्हें जितना भागना था तुम भाग लिए, तुमने जितना करना था कर लिए। अब सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पास उदी है ना, तो उदी का सेवन क्यों नहीं कर रहे हो? उदी मेरा आशीर्वाद है, उदी को विश्वास के साथ लो ना। उदी में 11 वचन पढ़ो और लो उसे, फिर देखो कैसे उदी चमत्कार करती है। तुम दूसरों को उदी की सलाह देते हो, लेकिन जब खुद की बात आती है ना, तो इधर से उधर भागते रहते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम? हाँ, ऐसा मत किया करो। उदी का सेवन करो, उदी पर विश्वास करो, मेरे 11 वचन पढ़कर उदी लो, फिर देखो तुम्हें ना 15 दिन के अंदर ही अंदर ना तुम्हें असर दिखाई देगा, तुम्हें विश्वास होगा। लेकिन वो 15 दिन तुम्हारे विश्वास वाले होने चाहिए, ना कि शक वाले कि होगा कि नहीं होगा। तुम्हें 15 दिन मेरे विश्वास पर रहना होगा, और तुम्हें ये विश्वास रखना होगा कि जो तुम उदी खा रहे हो ना, या उदी जल ले रहे हो, वो उदी जल नहीं, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है, और तुम्हारे बाबा करेंगे ही करेंगे। ये विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम कहीं बाहर जाते हो ना, बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, तो पहले सामान की सूची बनाया करो। तुम्हारे एक नहीं 2-4 बार चक्कर हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हो, और फिर भी सामान पूरा नहीं आ पाता है ना। तो कभी भी जब भी बाहर जाओ तो पहले सूची बनाओ, एक कागज़ पर एक पेन लेकर सूची बनाओ कि तुम्हें क्या क्या सामान लेकर आना है। उसके बाद भी उस सूची को लेकर ही जाया करो। इससे तुम ना अपना बहुत सारा समय बचा सकते हो, बहुत सारा समय। और सुनो मेरी बात को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाओ मेरे बच्चे। ये वक्त है तुम्हारे लक्ष्य के प्राप्ति का, ना कि इधर उधर भटकने का, व्यर्थ की बातों में पढ़ने का, लोगों की बातों में पढ़ने का, क्योंकि ये समय बहुत मूल्यवान है तुम्हारे लिए। और इसी समय में अगर कुछ कर जाओगे ना, तो कर जाओगे, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही वक्त है, यही सही वक्त है कि तुम्हें आगे काम करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ज़रूर होगी। और चारों तरफ अपना दिमाग मत लगाओ कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मत करो। सिर्फ अपना दिमाग एक तरफ लगाओ कि ये काम तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उसी काम को करो ना। जितना लोगों से पूछोगे, वो लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें बताएंगे, फिर तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। पहले तुम जिस काम के बारे में सोचते हो ना, फिर कोई तुम्हें किसी काम में कमी बताता है, फिर तुम दूसरे काम के बारे में सोचते हो, फिर कोई तुम्हें उस काम के बारे में कमी बताता है, फिर तुम तीसरे काम के बारे में सोचते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। पहले अपना मन पक्का करो, अपना दिल पक्का करो कि तुम्हें क्या करना है, और जो भी काम करो ना, उस काम को दिल और शिद्दत से करो, प्यार से करो, वो भी काम हो जाएगा। और वैसे भी तुम कोई भी काम करोगे ना, तो बस तुम मेरा नाम लेना, तुम कहना कि बाबा ये काम मेरा नहीं तुम्हारा है, फिर देखो वो काम कैसे होगा। तुम मत चिंता किया करो ना, तुम बस करने वाले बनो, करवाने वाला मैं हूँ। जब मैं करवाने वाला हूँ तो तुम्हें दिक्कत ही क्या है? बोलो, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं? चलो अभी अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। देखो
मैं तुम्हें तुम्हारे बहुत करीब मिलूँगा, बहुत करीब। जैसे ही तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, तुम्हें मेरे दर्शन होंगे मेरे बच्चे। अपनी आंखें बंद करो। मुझे तुम इधर उधर ढूंढते हो ना, तो अपने अंदर ढूंढो। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। देखो, करो आंखें बंद और सुनो। तुम्हारे मन में ना बहुत सारे प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों के जवाब तुम ढूंढते रहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द ना तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे, सारा सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा वक्त तो दो। तुम इतना जल्दी सब कुछ करते हो और तुम्हें सारे सवालों के जवाब जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं बताती, ये समय आने पर बताती है। तो चीज़ों को समय आने दो। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीमा से बाहर जाकर मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। जो चीज़ें बता सकता हूँ वो बताता भी हूँ, और जो नहीं बता सकता ना, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ी सबूरी रखो, विश्वास रखो। विश्वास और सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जहाँ तुम जाना चाह रहे हो उस जगह पर अभी मत जाना। अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। अभी वहाँ 3-4 दिन तक मत जाना, उसके बाद चले जाना। अभी तुम सोच रहे होगे कि बाबा मुझे रोक क्यों रहे हो, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है मेरे बच्चे। वो कारण तुम्हें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएंगे कि मैंने तुम्हें जाने को क्यों मना किया था। अभी मत जाना, अभी रुक जाना मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो शिरडी आकर ही अपनी मन्नत, अपनी बात मेरे आगे रख सकते हैं तभी पूरी होगी, तो ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मैं शिरडी में विराजित हूँ ना, ऐसे ही मैं तुम्हारे घर के स्वरूप में विराजित हूँ। मैं तुम्हारे घर पर ही तो हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ बुलाओगे ना, तो मैं शिरडी से वहाँ आ जाऊँगा। तुम्हारी जो भी मन्नत है, तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी बात है ना, मुझसे कह दो। मैं हूँ तुम्हारे घर पर ही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हें शिरडी ही आना होगा। इतनी दूर ही तुम आकर तुम मेरे आगे अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें शिरडी आने को मना नहीं कर रहा। तुम शिरडी आओ, तुम्हारे बाबा का घर है, जब मर्जी आओ। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ी सी दिक्कतें हैं तुम्हारे साथ। मुझे पता है इस बात का कि तुम शिरडी अभी नहीं आ सकते। अभी बहुत सारी समस्याओं में तुम घिरे हुए हो। बुलाऊंगा शिरडी, ज़रूर बुलाऊंगा। लेकिन अभी जो भी इच्छा है ना, अभी वो मेरे घर में, यानी कि तुम्हारे ही घर में मैं विराजित हूँ, वहाँ रख दो। वहाँ मैं सुनूंगा और तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूँगा। और जब वो इच्छा पूरी होगी ना, तो उसके साथ तुम्हें इकट्ठे ही शिरडी बुलाऊंगा अपने दर्शन को लेकर। मेरे दर्शन करने आओगे ना, तब तुम्हारा बहुत मन है ना दर्शन करने का, मेरे समाधि मंदिर में आने का, तो बुलाऊंगा तुम्हें, जल्द ही बुलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी जिम्मेदारियां हैं ना, उन्हें निपटा लो। जो भी चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म कर लो। उसके बाद तुम्हें इकट्ठा फुर्सत में बुलाऊंगा, आराम से बुलाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम शिरडी आओ ना, तो भागे भागे ना आओ। तुम आओ आराम से, वहाँ रुको, मुझे देखो, मेरी लीलाएं देखो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि सच में तुम्हारा साईं है। और ये बात मैं तुम्हें दिखाकर ही रहूँगा कि मैं हूँ। तुम दुनिया की बातों में कभी कभी आ जाते हो, कभी कभी तुम्हारा विश्वास ना अविश्वास में परिवर्तित होने लगता है कुछ बातों की वजह से। लेकिन इस बार जब शिरडी बुलाऊंगा ना, तो इतना मन पक्का करके भेजूंगा, विश्वास इतना दृढ़ करके भेजूंगा ना, कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन तुम नहीं मानोगे। क्योंकि तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ हो चुका होगा अपने बाबा के ऊपर कि तुम्हारे बाबा हैं और हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होगा, और ये विश्वास पक्का मैं करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम शिरडी आओगे। लेकिन हाल फिलहाल मेरे बच्चे, जो भी बात है ना, मुझे यहीं कह दो, अपने घर में कह दो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। बोलो मुझसे, कहो मुझसे, मैं पूरी करूँगा तुम्हारी बात। मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।